हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है क्लेवर गोपू। मतलब दोस्तों, बुद्धिमान गोपू। दोस्तों, इस स्टोरी में एक गोपू नामक व्यक्ति था। वह बहुत ही ज्यादा दोस्तों बुद्धिमान था। दोस्तों, राजा की एक बहुत ही बुरी आदत थी जिससे दोस्तों वह छुड़वा नहीं पा रहा था। उससे छूट ही नहीं रहे थे। राजा ने एक बार चेता घोषणा किया था, यदि कोई व्यक्ति उसकी आदत छुड़वा देगा तो उसे दोस्तों वो अपना राज्य त्याग देगा। तो बहुत सारे व्यक्तियों ने उसकी आदत को छुड़वाना चाहा, लेकिन कोई नहीं छुड़वा पाया। तो दोस्तों, गोपू जो था उनकी आदत को छुड़वा देता है। क्या है दोस्तों उस राजा की बुरी आदत, कैसे गोपू छुटकारा दिलाता है, आज की इस स्टोरी में जानेंगे। तो दोस्तों, इस स्टोरी में आपको हम हर एक नए नए वर्डों की मीनिंग बताते हुए हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए बताएंगे। तो दोस्तों, आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं आज की स्टोरी को शुरू। आज की स्टोरी का टाइटल है क्लेवर गोपू, मतलब दोस्तों चतुर गोपू। आइए दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी। किंग अमरकोटी वाज द रूलर ऑफ अ स्मॉल किंगडम इन केरल। किंग अमरकोटी, राजा अमरकोटी, वास था द रूलर माने शासक, आप स्मॉल किंगडम एक छोटे से राज्य का, इन माने में केरला मतलब केरल। राजा अमरकोटी जो था एक छोटे से राज्य केरल में, वह क्या था, शासक था। मतलब केरल राज्य के का क्या था, शासक था। ही हैड अ बैड हैबिट वेन एवर एनीबॉडी सेड एंड स्टोरी ही वुड आस्क देन व्हाट। ही हैड अ बैड हैबिट, उसके पास एक बुरी आदत थी या उसकी एक बुरी आदत थी। वेन एवर एनी बॉडी, जब भी कोई व्यक्ति सेड कहता था, एनी स्टोरी किसी भी कहानी को, ही वुड आस्क वह पूछता था, देन तब, देन व्हाट तब क्या, या दोस्तों कहते हैं फिर, या फिर क्या। कोई भी व्यक्ति मतलब कोई स्टोरी बताता रहता था, वह उसी में पूछने लगता फिर क्या हुआ, यही सब पूछता था। तो क्या होता था कि एवरीवन इंक्लूडिंग हिज क्वीन वाज फेड अप विथ द किंग्स बैड हैबिट। एवरीवन प्रत्येक कोई, इंक्लूडिंग मान इंक्लूड में शामिल करना, इंक्लूडिंग हिज क्वीन मतलब उसकी पत्नी, उसकी रानी को भी शामिल करके, प्रत्येक लोग और उसकी पत्नी भी जो थी, वाज फेड अप परेशान थी, विथ द किंग्स बैड हैबिट उस राजा की बुरी आदत से। तो सभी लोग जो थे इसकी आदत से परेशान थे। तो वन डे सी टोल्ड द किंग दैट सच अ बैड हैबिट डज नॉट सूट अ किंग एंड ही मस्ट लीव इट। एक दिन जो था, सी टोल्ड उसने बताया या उसने कहा, द किंग राजा से, दैट की सच अ बैड हैबिट की इतनी बुरी आदत जो है, डज नॉट सूट नहीं शोभा देती है, अ किंग एक राजा के, एंड और ही मस्ट लीव इट उसे अवश्य इसे त्याग देना चाहिए। वह उसकी पत्नी जो होती है उस राजा से कहती है कि एक राजा को ऐसी आदत शोभा नहीं देती है, उसे इसको त्याग देना चाहिए। तो दोस्तों क्या होता है आगे, आइए देखते हैं। द किंग एग्री टू लीव दिस बैड हैबिट। द किंग राजा जो था, एग्री टू लीव सहमत हो जाता है, टू लीव त्यागने का, दिस बैड हैबिट या बुरी आदत को, या इस बुरी आदत को त्यागने के लिए वह राजी हो जाता है। द किंग एग्री टू लीव दिस बैड हैबिट, राजा जो था सहमत हो जाता है, टू लीव त्यागने का, छोड़ने का, दिस बैड हैबिट इस बुरी आदत को। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू गेट रीड ऑफ दिस बैड हैबिट बट सी डिड नॉट सक्सीड। ही ट्राइड, ट्राई माने प्रयास करना, ट्राइड प्रयास किया, हिज बेस्ट अपना सबसे अच्छा, टू गेट रीड ऑफ मुक्त होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, ऑफ दिस बैड हैबिट इस बुरी आदत से, बट ही डिड नॉट सक्सीड लेकिन क्या हुआ कि वह सफल नहीं हुआ। सो वन डे ही मेड एन अनाउंसमेंट इन हिज किंगडम। अब दोस्तों राजा क्या करता है कि सो इसीलिए, वन डे मतलब दोस्तों होता है एक दिन, ही मेड एन अनाउंसमेंट मतलब दोस्तों होता है कि वह एक दिन उसने घोषणा किया, इन हिज किंगडम अपने राज्य में,
एक दिन राजा जो होता है अपने राज्य में घोषणा किया कि whoever is able to relieve the king from his bad habit, the king would give him his throne. कि whoever जो कोई भी is able to योग्य हो जाएगा, रिलीफ मतलब छुटकारा दिलाने में, द किंग राजा को, फ्रॉम हिज बैड हैबिट उनकी इस बुरी आदतों से, तो राजा क्या करेंगे, द किंग वुड गिव हिम हिज थ्रोन, द किंग राजा जो हैं वुड गिव हिम उसको दे देंगे हिज थ्रोन अपना सिंहासन। यदि कोई भी व्यक्ति उनकी बुरी आदत को छुड़वाने में उनका सहायता कर देगा, उनको छुड़वा देगा, तो वह उसे अपना सिंहासन दे देंगे। आगे क्या होता है दोस्तों कि मैनी मिनिस्टर्स एंड स्कॉलर्स ट्राइड देयर लक। मैनी मिनिस्टर्स मतलब बहुत सारे मंत्री, एंड स्कॉलर्स और विद्वान जो होते हैं। दोस्तों ट्राई माने होता है प्रयास करना या प्रयत्न करना, तो बहुत से मंत्री और विद्वान जो थे उन्होंने प्रयास किया, दियर लक अपने भाग्य का, लेकिन क्या होता है, बट नन ऑफ देम सक्सीड, बट लेकिन नन ऑफ देम मतलब दोस्तों उनमें से कोई भी नहीं सक्सीड सफल होता है। कोई भी व्यक्ति जो होता है वह सफल नहीं होता है, राजा की बुरी आदतों को छुड़ाने में सफल नहीं होता है। आगे क्या हुआ, वन डे अ पुअर विलेज बॉय नेम्ड गोपू केम टू द कोर्ट एंड सेड, महाराज वन डे एक दिन, अ पुअर विलेज एक गरीब गांव का लड़का, विलेज बॉय मतलब गांव का लड़का, नेम्ड गोपू गोपू नामक, केम टू द कोर्ट वह दरबार में आया, एंड सेड और कहा, महाराज महाराज आई कैन हेल्प यू टू चेंज योर बैड हैबिट। आई कैन दोस्तों कैन का प्रयोग सकना के अर्थ में होता है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं, किसी काम को करने के लिए आपकी क्षमता है, सामर्थ्य है, तो वहां पे हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो आई कैन हेल्प मैं मदद कर सकता हूं, यू आपका, टू चेंज बदलने में, योर बैड हैबिट आपकी बुरी आदत, आपकी बुरी आदतों को बदलने में मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। जब दोस्तों वह ऐसा कहता है तो ऑल द पीपल सभी लोग जो थे, जो विद्वान और मंत्री लोग आए थे, वो सभी लोग क्या करते हैं, आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं। ऑल द पीपल प्रेजेंट देयर बिगेन टू लाफ एट गोपू, जो भी व्यक्ति जो भी मंत्री विद्वान वहां पर प्रेजेंट उपस्थित थे, देर वहां पर बिगेन टू लाफ वह शुरू कर देते हैं हंसना, एट गोपू गोपू पर, वह गोपू पर हंसना शुरू कर देते हैं। दे सेड वे कहते हैं, जो भी थे लोग वे कहते हैं, वेयर ग्रेट मैन लाइक एज फेल्ड हियर दिस स्टूपिड बॉयज चैलेंजिंग अस। दे सेड वे कहते हैं, वेयर ग्रेट मैन जहां पर ये महान व्यक्ति जो हैं, लाइक अस हम सब की तरह, फेल्ड असफल हो गए, हम सब महान व्यक्ति जो हैं असफल हो गए, हेयर यहाँ पर, दिस स्टूपिड बॉय या मूर्ख लड़का जो है, इज चैलेंजिंग अस हमें जो होता है चुनौतियां दे रहा है। हम सब इतने विद्वान थे, इतने हम लोग तो हार गए, लेकिन ये मूर्ख लड़का जो है हम सबको चेतावनी दे रहा है, ऐसा वो लोग कहते हैं। द किंग सेड राजा ने कहा, ओके ठीक है, यू मे आल्सो ट्राई तुम भी प्रयास कर सकते हो, ऐसा राजा ने कहा। तो दोस्तों क्या होता है कि गोपू बिगेन टू से अ स्टोरी, गोपू जो था बिगेन माने शुरू कर देता है, बिगिन माने दोस्तों शुरू करना होता है, बिगेन शुरू कर दिया, टू से कहना, अ स्टोरी एक कहानी, एक कहानी उसने कहना शुरू कर दिया। Many years ago there was a banyan tree on a river bank. Many years ago बहुत साल पहले, there was a banyan tree एक बरगद का पेड़ था, on the river bank मतलब नदी के किनारे, जहां पर क्या होता था, then asked the king, then माने फिर, asked the king राजा ने कहा फिर, जैसा कि दोस्तों उसकी आदत थी, वह हमेशा कहता था फिर क्या, तो वह राजा कहता फिर क्या हुआ, आगे कहते हैं क्या है, Many birds built their nests on that tree. Many birds बहुत सारी चिड़ियाएं, build माने दोस्तों होता बनाना, built माने बनाए थे, their nest अपने घोंसले, on that tree उस पेड़ पर सभी चिड़ियाएं, बहुत सारी चिड़ियां अपने घोंसले बनाए थे, said गोपू, गोपू कहता है, then फिर,
सेड द किंग, राजा ने कहा फिर, जैसा कि दोस्तों उसकी आदत थी। पीपल यूज टू स्केटर्ड ग्रेन्स ऑल राउंड द ट्री फॉर द बर्ड्स, सेड गोपू। पीपल यूज टू स्कैटर, दोस्तों पीपल लोग जो थे, यूज टू स्कैटर बिखेर दिया करते थे, ग्रेन्स अनाज, ऑल अराउंड चारों ओर, द ट्री मतलब उस पेड़ के चारों ओर मतलब बिखेर दिया करते थे, फॉर द बर्ड्स चिड़ियों के लिए, सेड गोपू, गोपू कहता है। गोपू कहता है लोग जो थे चिड़ियों के लिए जो थे दाने बिखेर दिया करते थे। देन सेड द किंग, फिर सेड द किंग, राजा ने कहा। फिर क्या हुआ, राजा ने कहा ऐसा जैसे कि दोस्तों उसकी आदत थी। आगे देखते हैं। गोपू रिप्लाइड विथ अ स्माइल, गोपू जो था रिप्लाइड उत्तर दिया, विथ अ स्माइल मतलब दोस्तों होता है कि मुस्कुराहट के साथ, मुस्कुराहट के साथ उसने उत्तर दिया, द बर्ड्स वुड कम डाउन पिक द ग्रेन्स एंड गो बैक टू देयर नेस्ट। द बर्ड्स वुड कम मतलब चिड़ियाएं आएंगी, डाउन नीचे, चिड़ियाएं नीचे आएंगी, पिक द ग्रेन्स व अनाजों को उठाएंगी, एंड गो बैक और वापस चली जाएंगी, टू दियर नेस्ट अपने घोंसले के पास। चिड़ियाएं जो होती आएंगी और अनाजों को उठाएंगे और पुनः अपने घोंसले पर चली जाएंगी। देन आस्क द किंग, फिर आस्क द किंग, राजा ने कहा फिर क्या हुआ। तो दोस्तों क्या कहता है, द बर्ड्स वुड कम डाउन अगेन पिक द बर्ड्स वुड कम, चिड़ियाएं आएंगी, डाउन नीचे, अगेन पुनः, पुनः चिड़ियाएं नीचे आएंगी, पिक द और दोस्तों उठाएंगी क्या, आगे देखते हैं। पिक द ग्रेन्स एंड गो बैक, गोपू ने कहा कि चिड़ियाएं पुनः आएंगी, पिक द ग्रेन्स अनाजों को उठाएंगे, एंड गो बैक और वापस चले जाएंगे। रिप्लाइड गोपू, गोपू ने उत्तर दिया। देन फिर आस्क द किंग, राजा ने पूछा फिर क्या हुआ, मतलब ये आएंगी चिड़ियाएं दाना उठाएंगी चली जाएंगी, उसके बाद फिर क्या हुआ। फिर दोस्तों वो गोपू क्या उत्तर देता है, द बर्ड्स वुड कम डाउन अगेन पिक द ग्रेन्स एंड गो बैक। द बर्ड्स कम डाउन, चिड़ियाएं नीचे आएंगी, पुनः पिक द ग्रेन्स अनाजों को उठाएंगी, एंड गो बैक और वापस चली जाएंगी। रिप्लाइड गोपू, गोपू ने उत्तर दिया। देन फिर आस्क द किंग, राजा ने पूछा फिर क्या हुआ, मतलब चिड़ियाएं तो आएंगी दाना उठाएंगी चले, उसके बाद क्या हुआ। दोस्तों ऐसे ही गोपू जो होता है उनको बार बार ऐसे ही कहता रहता है। आगे क्या हुआ आइए देखते हैं। द बर्ड्स वुड कम डाउन पिक द ग्रेन्स एंड गो बैक, द बर्ड्स वुड कम, चिड़ियाएं आएंगी डाउन नीचे, पिक द ग्रेन्स अनाजों को उठाएंगी, एंड गो बैक और वापस चली जाएंगी। गोपू वुड रिप्लाई, गोपू जो होता है ऐसा उत्तर देता रहा। ईच टाइम द किंग आस्क्ड, देन प्रत्येक बार जो होता, प्रत्येक समय जो होता है राजा वही पूछता है, फिर गोपू गेव द सेम आंसर, गोपू जो होता है वही अपना उत्तर देता है। जब दोस्तों यही उत्तर देता रहता है तो क्या होता है कि दिस कंटिन्यूड फॉर 4 आवर्स, दिस कंटिन्यूड या लगातार चलता रहा, फॉर 4 आवर्स 4 घंटों तक, 4 घंटों तक जो होता है गोपू ऐसे ही उत्तर देता रहा और राजा जो होता है थक जाता है। फिर क्या होता, द किंग बिकेम फेड अप लिसनिंग टू द सेम आंसर अगेन एंड अगेन। द किंग राजा जो होता है बिकेम हो जाता है, फेड अप मतलब दोस्तों था परेशान, आप लिसनिंग सुन करके, टू द सेम आंसर उसी प्रकार का उत्तर सुन करके, अगेन एंड अगेन बार बार जो होता है वही उत्तर सुन सुन करके वह परेशान हो जाता है। फिर क्या करता है कि हेंस नेक्स्ट टाइम व्हेन गोपू सेड, हेंस इसीलिए अगली बार जब गोपू ने कहा द बर्ड्स कम डाउन, चिड़िया आएंगी, चिड़िया आए, एंड पिक्ड द ग्रेन्स और वह अनाजों को उठाएंगी, चिड़िया आएंगी अनाजों को उठाती हैं। द किंग रिमेंडेड साइलेंट, राजा जो होता है वह शांत हो जाता है, मतलब जब उसने कहा कि चिड़िया आएंगी दाना उठाएंगे और चली जाएंगी, ऐसा जब वो बार बार सुनता रहा तो अगली बार जो होता है राजा शांत हो जाता है। ही डिड नॉट से, वह कुछ भी नहीं कहता है, वह कुछ भी नहीं कहता है। देन अगेन और तब पुनः द किंग अंडरस्टूड दैट गोपू वाज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ही वाज आल्सो वेरी क्लेवर।
द किंग राजा जो था, अंडरस्टैंड माने समझना, अंडरस्टूड समझ जाता है, दैट की गोपू था नॉट ओनली इंटेलिजेंट, ना केवल वह बुद्धिमान है, ना केवल वह बुद्धिमान, बट ही वाज वह है आल्सो वेरी क्लेवर, बहुत ही ज्यादा चतुर है। इसीलिए दोस्तों क्या होता है, द किंग एक्सेप्टेड हिज डिफीट, द किंग राजा जो होते हैं एक्सेप्टेड स्वीकार कर लेते हैं हिज डिफीट अपनी हार को, एंड क्राउंड गोपू द किंग, और जो होता है द एंड क्राउंड, और उसे जो होता है अपना राज दे देते हैं गोपो को, द किंग राजा, राजा जो होते हैं अपना सिंहासन जो कहे थे देने के लिए उसको राजा बनाने मतलब करने के लिए उसको दे देते हैं। हेंस इसीलिए द पुअर इनोसेंट गोपू बिकेम अ किंग, इसीलिए जो होता है गरीब गोपू जो होता है वह एक राजा हो जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार आप भी किसी भी का उत्तर बड़े आसान तरीके से आप दे सकते हैं। इस दोस्तों आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कोई डाउट हो कोई सजेशन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।